तरफ अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए मेरे अज़ीज़ों उस खुदावंद से आज जिंदा कलाम की बरकत को मांगना शुरू करें। खुदा के खादम के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करे, हर एक जिंदगी अपने लबों को खोले और खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को झुकाए। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो अजीम है, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें मुफस्सल बातें हैं और जलाल के बादशाह आज के खूबसूरत दिन के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुझे मुबारक कहती हूँ कि वफा खुदा कि तूने आज का खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया। और जलाल के बादशाह इस वक्त अब तेरी हजूरी में चुके हैं, जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आ चुकी हैं खुदा मुझे कि जिंदगी के लिए तुझसे बरकत को मांगती हूँ, तेरा रूह कुदस कसरत के साथ यहाँ खुश करे और पाक खुदाए कि जिंदगी के ख्यालों को सोचों को छू जाए और खुदा में पाक खुदा इसी तरह तेरे बंदा को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। यह पाक खुदा जब तक तेरा बंदा तेरे मस्बा पर रहे तो तेरे रूह की आग खुदा में तेरे मस्बा पर जलती रहे और जलाल के बादशाह तो अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। आज खुदा में तेरे बंदा के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ मुझसे भी का लफ्ज़ हो, हर लफ्ज़ तेरी मर्जी के मुताबिक हो, हर लफ्ज़ एक जिंदगी के अंदर कसरत से काम कर जाए, हर लफ्ज़ खुदा मुझे एक जिंदगी को छू जाए, हर लफ्ज़ खुदा मुझे एक जिंदगी के दिल पर खुदा मुझे कसरत के साथ काम करे, हर लफ्ज़ खुदा मुझे तेरे लोगों की जिंदगियों के दिलों पर लिखा जाए मेरे पाक खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला से तेरे लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। आज खुदावंद लोग निजात पाए, आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बंधन और जुए यीशु नाम से टूट जाए, आज खुदावंद लोग रहाई पाए और पाक खुदावंद आज तो अपने कलाम के वसीला से अपनी बरकत को कसरत के साथ नाज़िल करना। पाक खुदावंद जब तक तेरा बंदा तेरे मस्बा पर रहे तो तेरा आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे मेरे पाक खुदा, और खुदावंद एक जिंदगी को छूना और बरकत देना, ताकि खुदावंद आज तेरा कलाम बेतसीर ना लौटे बल्कि एक जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे, क्योंकि तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है मेरे पाक खुदा। आज तू अपने बंदों पर अपने लोगों पर खुदावंद अपनी रूह को ढेलना और खुदावंद जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना। तेरा जलाल साहब मेरे पाक खुदा एक जिंदगी पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाना और जलाली काम करना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के पाक और खुदा के कलाम को देंगे। हालेलुया। बैठ जाए सभी, खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें इस लायक इस काबिल समझा कि आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा। कितने लोग खुश हैं आज के दिन में? तो जोरदार तालियां से हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा क्या है? जिंदगी देने की कुव्वत रखता है, वो हमें संभालने की कुव्वत रखता है, वो हमें बचाने और छुड़ाने की कुव्वत रखता है। और वो ये कहता है मैं तुझे हरगिज़ अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। हमारा खुदा बर वक्त हमें जवाब देने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम उसमें मजबूत हो, बशर्ते कि हमने उसको पैर रखा हो, बशर्ते कि हमने ईमान के साथ उसे कबूल किया हो। तो वाकई वो खुदा आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा और हमारी जिंदगियों में काम करने की कुदरत रखता है। तो मेरे साथ निकालें, कई बार पहले भी हमने इस हवाला जात पर गौर किया है। खरूज 23 बाब और उसकी 25 और 26 दो आयात हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज के दिन जो है हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वो कौन सा ऐसा काम है जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है और वो काम करने से हमें कौन कौन सी बरकतें जो है वो मिल जाती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो काम जो है ये बहुत बड़ा नहीं है। हम अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहां पर जब हमें सैलरी मिलती है तो उसके एवज हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हत्ता कि कई बार हमारा खून पसीना एक हो जाता है लेकिन मालिक फिर भी राजी नहीं होता।
हम देखते हैं कई बार हमें इतना ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है कि उतना हम काम करते हैं जितनी हमें मेहनत नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्पुर्द काम किया जा रहा है वो काम नहायत ही आसान है और वो हम हर जगह हर वक्त कर सकते हैं और उसके एवज हमें बरकतें देखो कितनी मिल रही हैं। तो मेरे साथ निकाले खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 और 26 दो आयात हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। और मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे क्या करेगा? रोटी और पानी पर क्या करेगा? बरकत देगा। और लिखा है, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बाँच रहेगी, और मैं तेरी उम्र जो है उसे क्या करूंगा? पूरी करूंगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर काम कितना है? एक काम है और उसके एवज हम बरकतें जो है वो बेशुमार देख रहे हैं कि खुदा कहता है कि तुम क्या करना? खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसके एवज खुदा तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करेगा और तुम्हारे कोई बाँच ना रहेगी। और खुदा जो है वो तेरे दुश्मन को जो है वो शिक्स्त देगा, वो तेरे आगे ठहर नहीं सकेगा। हम देखते हैं आज हम जो है दुआ को एक आम सा समझकर हम कई बार इससे किनारा कर जाते हैं कि शायद दुआ करने से मसले हल नहीं होते। कई लोग ऐसा सुनने में भी हमें मिलता है, कई लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लो जी दुआएं तो हमने बहुत की हैं लेकिन लगता है कि अब दुआओं में भी असर नहीं रहा। तो क्या वो खुदा जो वादों का खुदा है, जिसने इब्राहिम इसहाक के साथ किए वो वादों को पूरा किया, क्या वो इस वादे को भूल सकता है जो कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा? क्या वो उस वादे को भूल सकता है जो उसने किया कि मैं तुमसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा बल्कि मैं हर वक्त हर पल हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, मैंने तुम्हारे लिए फिदिया दिया है, मैं वो खुदावंद हूं जो सलीब पर चढ़ गया, मर गया और दफन हुआ। तो क्या वो जो मेरे और आपके लिए जिसने इतने दुख सहे हैं, तो क्या वो इस वादे को भूल सकता है कि वो हमें अकेला और अनाथ छोड़ दे? हरगिज़ नहीं। बल्कि क्या है कि हमें दुआ करने का तरीका ही नहीं आता, क्योंकि हम मांगते तो हैं पर हम इस नीयत से नहीं मांगते कि हमें मिले, बल्कि हम दुनिया की ऐश व इशरत के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिशें जो है वो अधूरी रह जाती हैं और फिर हम गिला किस पर करते हैं? खुदा पर करते हैं। याकूब के आम खात उसके 4 बाब के अंदर हम जाए तो उसकी पहली चंद आयात को जब हम गौर करते हैं, याकूब के आम खात के अंदर नए अहदनामा के अंदर, वहां उसके 4 बाब की पहली चंद आयात जिन जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है वो उसमें से देख सकते हैं। वहां पर बड़े वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि दुनिया की ऐश व इशरत में खर्च करो। अब हमें अपनी नीयत पर गौर करने की जरूरत है। खुदा हमारी जो है हाल है उसको दरियाफ्त कर रहा है कि हम मांग तो रहे हैं, हम दुआ में ठहरते तो हैं, लेकिन उस दुआ के अंदर जो कुछ हम मांग रहे हैं, हम इस दुनियादारी के लिए मांग रहे हैं, हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के लिए मांग रहे हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर अपने खुदा के साथ वफादार होना पसंद नहीं कर रहे। हमारी ख्वाहिश जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, हम बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस बात के बारे गौर किया है कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या वो खुदा जिसने मत्ती 7:7 में ये वादा कर दिया है, क्या वो अपने वादे को भूल सकता है? क्या उसको हम याद करें तो क्या वो हमें जवाब ना देगा? क्या अगर हम उसका दरवाजा खटखटाएं तो ना खोलेगा? क्या अगर हम उसे ढूंढना शुरू करें तो क्या वो ना हमें मिलेगा?
वो हर वक्त हमारे लिए तैयार है। वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें सरफराज करना चाहता है, वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर जो लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा हो चुके हैं, उन्होंने हमारे और हमारे खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार कर दी है। याकूब 4 बाब की पहली 4 आयत के अंदर क्या लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहां से आ गए। ये खुदा की मोहब्बत नहीं है, ये खुदा के कलाम की बातें नहीं है कि अगर हम लड़ते झगड़ते हैं तो शायद इससे हमारी बड़ी इज्जत बन जाएगी कि बड़ी गल है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बड़ी ताकत है, ਇਹ तो बड़ा लड़ाई वाला शख्स है, बड़ी ताकत ना लड़ता है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे निज़ाम में फसाद करती है? तुम ख्वाहिश करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम दुनिया की ऐश व इशरत में खर्च करना चाहते हो। हमें रूहानी तौर पर तैयार होना है। हम जो है, हमें खुदा ने क्या किया है? इस जहान में से चुन लिया है। अब हम दुनिया के नहीं रहे, हमें क्या किया है? खुदा ने इस जहान में से चुन लिया है। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम खुदा की एक शाही उम्मत बन चुके हैं। खुदा हमसे प्यार करता है। लिखा है कि खुदा ने जब जहां से मोहब्बत की तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पहला दुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा जैसे मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या है? हम मौत के नहीं बल्कि किसके वारिस है? जिंदगी के वारिस है। और जिंदगी का मनज्जी हमारा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। जब हम यीशु मसीह को पहल लेते हैं, जब हम ईमान के साथ यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो इससे साबित होता है कि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। लेकिन अगर हम नफरतों का जन्म दे रहे हैं, अगर हमारे अंदर से नफरतें निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के क्या है? झूठे पैरोकार हैं। हमने अपने झूठ के सबब से यीशु मसीह को अपना रखा है, लिहाजा यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को लेना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन कामों से जिनसे दूसरी कौमें तुमसे अदावत रखती हैं, उन कामों को अपने अंदर से दूर करो ताकि तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर दूसरी कौमें भी तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर आए। आमीन। हमारे नेक चाल चलन के सबब से कौमें जो है वो हमारे खुदा पर क्या लेकर आएंगी? ईमान लेकर आएंगी। तो अगर हमारा ही चाल चलन अच्छा ना होगा, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना ही अच्छा ना होगा, तो दूसरी कौमें कैसे हमारे खुदा की सताइश कर सकेंगी? हमें अपने आप को संवारना है, तैयार करना है उस बड़े के लिए, ताकि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें, उस बादशाही में दाखिल हो सके जो बनाए आलम से खुदा ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। तो मेरे अजीजों, इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को सच्चे जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आए। और उसने एक ही काम हमें दिया है, और वो काम क्या है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना? इबादत करना। ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम घर में बैठे भी कर सकते हैं, हम किसी ऐसी जगह पर भी कर सकते हैं जहां पर खुदा हमें मिल सकता है, और हम खुदा के घर में आकर भी उसकी हजूरी में झुककर उससे फरियाद कर सकते हैं। और वो हमारे दिलों के राजों को जानता है, और वो हमें हमारी दुआ का जवाब देने की कुदरत रखता, क्योंकि दुनिया के जो नबी हैं, दुनिया के जो पैगंबर हैं, वो सारे कब्रों के अंदर है, लेकिन कब्रों में से अगर कब्र खाली है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कब्र भी उसे अपने अंदर ना रख सकी। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो फिर क्या होगा? वो तेरे रोटी और पानी पर क्या कर देगा? बरकत देगा। तो आज हमारे घरों के अंदर रोटी जो है वो ही नहीं पूरी हो रही। ऐसे ही है, 3-3, 4-4 लोग कमाने वाले हैं,
तो अगर सुबह की पकती है तो दोपहर के लिए लोग परेशान है, दोपहर की खाते हैं तो शाम के लिए परेशान है कि अब शाम को क्या होगा। अगर एक दिन सुख से निकल जाता तो अगले दिन की परेशानी लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर यही परेशानी हम अपने खुदावंद पर छोड़ दें, जैसे उसके कलाम में लिखा, मत्ती 6 बाब के अंदर लिखा है कि तुम अपनी सारी परेशानियां मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन तुम्हारे लिए आप फिक्र करेगा। वो हमारे लिए फिक्रमंद है, उसने कल के दिन को हमारे लिए फिक्रमंद कर दिया है कि वो हमारे लिए फिक्रमंद हो जाए। लेकिन जब हम ईमान से उस खुदा के आगे झुक जाते हैं तो वो हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है, वो हमारे खाने पीने का भी बंदोबस्त करता है। लेकिन ये है कि गैर कौमों के लोग, बाइबल मुकद्दस बयान करती कि वो इस फिक्र में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। तो अगर वो जानता है तो फिर हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक काम करने की जरूरत है जो हमारे सुपुर्द हुआ है, और वो है दुआ, प्रोसेस, उसकी हजूरी में झुकना। तो जब हम लायक तौर पर उसके साथ वफादार हो जाएंगे, जब हम उसकी हजूरी में झुकना शुरू हो जाएंगे, दुआ करने में मजबूत हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? खुदा ये सारी बरकतें खुद ब खुद हमें मुहैया करेगा, फिर किसी भी चीज की हमारी जिंदगी के अंदर कमी ना होगी। तो लिखा क्या है इसके आगे कि वो तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। ज़बूर 103 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है, उसकी पहली चंद आयात में से देखें तो लिखा है, खुदा का बंदा कहता है, आए मेरी जान खुदावंद को क्या कहे? मुबारक है। आए मेरी जान खुदावंद को क्या कहे? मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो क्या करता है? वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। लिखा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है और वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। मेरे अजीजों, जब कलाम के साथ अंदर ये वादे किए गए हैं तो ये वादे मेरे और आपके साथ किए गए हैं, तो वो खुदा जो है वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। तो आज से हमें इस बात के लिए अहद करना है कि हमें जो कुछ भी करना है वो अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना है। अगर हम किसी जगह पर नहीं समझ पा रहे तो उसके लिए हमें अपने खुदा के आगे झुकना है, उससे हिकमत और मार्फत की रूह को मांगना है, ताकि जब वो हिकमत और मार्फत की रूह अता करे तो फिर हम जो है लायक तौर पर अपने मसले के ऊपर हैवी हो सके, और खुदा जो है हमें मुश्किलात में से निकालने की कुदरत रखता है। आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे, अगर हम नेट पे जाएं तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारी कौम के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि ये मुसीबतों का शुरू ही है। ये वाकयात जो हमारी कौम की बेटियों के ऊपर, बेटों के ऊपर, कौम के ऊपर गुजर रहे हैं, ये हमारे खुदावंद की आमद की निशानियां हैं। तो हमें इनको देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि मजबूत होना। तो मजबूत कौन होता है? वही जिसका ईमान उस खुदा पर है, क्योंकि जब हम दुआ में मजबूत हो जाएंगे तो फिर ऐसी चीजें हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। फिर हमें, जब हम खुदा पर फोकस करेंगे तो खुदा क्या करेगा? वो हमें एक नई उम्मीद बख्शेगा, वो हमें नया जोर बख्शेगा। फिर हम ऐसे वाकयात को देखकर घबराएंगे नहीं, बल्कि हम ऐसे वाकयात के लिए तैयार होंगे कि हमने इब्लीस का मुकाबला करना है, क्योंकि याकूब के आम खात उसके 4 बाब की 16 और 17 आयत में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और खुदावंद के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज इसी बात पर गौर करते हुए अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें, जो वादों में सच्चा है, आदल और वफादार है, वो जो हर वक्त अपने लोगों के लिए तैयार रहता है, और वो कहता है मैं तुझे कभी भी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें, हर एक जुबान उसके सामने खुले, हर एक होठ उसकी सताइश करना शुरू करें, और उस खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा इस वक्त तेरी हजूरी में इसलिए है कि खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए और तेरा कलाम ना सुने। जो कलाम हमने सुना है खुदावंद, तो इस कलाम के वजह में बरकत दे। प्रेज़ हालेलुया। उस खुदावंद का शुक्र अदा करें।
अबैशीज़ा के साथ मिलकर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब बड़ी खामोशी के साथ बैठे, अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदा के हुजूर अपने होठों को खोलें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदा पाक खुदा आज का कलाम जो आज के कलाम का बीज हमारी जिंदगियों में बोया गया है, अब आप इसके बाद हम 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। सब लोग उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, चंद मिनट अपनी जिंदगियों पर गौर करना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा मुझ में कोई ऐसी कमी है क्या खुदा तो उसे पूरा कर ताकि मैं तेरी तरफ मुकम्मल तौर पर माहिर हो सकूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल खुदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं गुजरे हुए लम्हात के लिए, आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए, दिल की गहराइयों के लिए और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, उन अनमोल मोतियों के लिए। ऐ खुदा पाक खुदा जो तूने आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बीज बोया है, अब आप इसके वाइस हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने और आज के कलाम के वसीला से खुदा पाक खुदा हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके। अब आप तो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। अब आप इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हैदी रहनुमा होना। अब आप जितना मीटिंग का हिस्सा गुजर गया उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जितना बाकी रह गया उस पर तेरे मसा को, तेरी बरकत को, तेरे जलाल को मांग लेते हैं, तेरे कमी वाले हाथ को मांग लेते हैं। खुदा पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला से हम सबकी जिंदगियों में पहुंचाया। अब आप इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे धन धन बात कहते हैं और सारा इज्जत जलाल ऑनर तुझे तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम करते हैं। खुदा पाक खुदा तो हम सबको चुना पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, हम सीना के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम इसी तरह आखिरी दिन का कि बहन नेहा के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और इसके दरमियान अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हज़ूर पेश करेंगे और सब दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, खुशी से खुदा के घर लाया करें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा को खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो जब हम दिल खोल कर देते हैं, खुशी से देते हैं, तो खुदा भी आसमान के दरीचे खोल कर हम पर बरकत को वसाता है। इसी तरह हम बहन नेहा के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जला देंगे। हालेलुया। हम आज गीत गाएंगे, लाड़ियां खींच ले तैयारियां, मेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ियां खींच ले तैयारियां कि मेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ियां खींच ले तैयारियां कि मेरा लाड़ा होने वाला है। तू नाल खींच ले तैयारियां कि मेरा लाड़ा होने वाला है। तू नाल खींच ले तैयारियां कि मेरा लाड़ा होने वाला है।
आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे। इस कीमती मौका के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि उसी का नाम जलाल पाए। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, बहरोबर के बनाने वाले कुल कायनात के वारिस, फिदिया देने वाले रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितना वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में गुजरा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। और खुदावंद खुदा, इस वक्त चाहता हूँ इस सारी आसर जमात के साथ होना, इन्हें नाम बनाम छू और ब्लेस कर तेरा रूह कुदस इनकी जिंदगियों में काम करे और इनके बंधन और जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। और जितने खुदा पाकरू हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और खुदा पाकरू यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुले, उनकी सारी बीमारियां कमजोरियां अल्लाह को चाहिए यीशु के नाम से। हर तरह कारोबारी बंधनों को खोलते हैं यीशु के नाम से। हर तरह खुदावंद बे औलाद जैसी बरकत को रिसीव करे, बेरोजगार रोजगार पाए और हर तरह के उनके बंधन और जुए और घरों की सारी परेशानियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से छिड़क देते हैं। खुदा पाकरू तेरा फजल वाला हाथ बढ़े और तेरे लोग सरफराज हो। खुदा पाकरू इसी तरह पास्टर टेरी के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, और खुदा तेरे फजल वाले हाथ को मांगते हैं और पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और तो हमें इस मिनिस्ट्री में मजबूत होने का फजल अता कर ताकि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर रूहों को जीतने का इम्तियाज हासिल करे और जलाल यीशु नाम पाए। खुदा पाकरू मैं अपने आप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आज के दिन तूने मुझे तंदुरुस्ती सेहत अता की है ताकि तेरे कलाम की आवाज जो है तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। तो खुदावंद इस बात के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। और इसी तरह मैं अपने खुदावंद सारी टीम के लिए, अपनी सारी कलीसिया के लिए, सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए नाम बनाम तेरी बरकत चाहता हूँ ताकि ये इसी तरह मजबूत रहे और जलाली यीशु नाम पाए। चुना बड़ी बरकत देना खुदा पाकरू। इसी तरह इस हदीये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया तेरी बरकत चाहता हूं। आसमान को खोल कर बरकत देना, सौगना ज्यादा वापस लुटाना, तेरे जलाल को देखे तेरी गवाही दे मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना करे, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जा को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्जा माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। खुदा बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर घराने और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे आमीन। खुदा पाक खुदा आप सबको बरकत दें। अगर